बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान मैं खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये आपका हर जुम्मे को मैं सेगमेंट करती हूँ इस्तिखारा मसूद हाशमी साहब के साथ, और तमाम आपके मसले मसाइल, रूहानी मसले मसाइल, आपकी परेशानियाँ, कारोबार, बंदिश, ये बहुत सारे ऐसे जिससे बच्चियों का रिश्ता नहीं होता, बीमारी आपके खत्म नहीं होती, बार बार घर में आपकी लड़ाई होती है, मियाँ बीवी की लड़ाई, बच्चे आपसे जो है वो मुखालिफ हो जाते हैं। अब पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को खासकर जिस तरह कि वो बच्चे काम नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं दे रहे सिलेक्टर और नशे में पड़ गए हैं, बुरी सोबतों में पड़ गए हैं, बच्चियों के रिश्तों में इस तरह परेशानियां होती हैं कि आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हम रहनुमाई लेंगे अल्लाह पाक की इस खूबसूरत नजर आ रहे जो आपने कुरान में एक दुआ है, उसमें ये चीजें भी सामने आ रही है क्या मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया जाए या सरफराज अहमद गो के रुजू करना, मशवरा करना, इंडिया ज्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे या 3 घंटे की फ्लाइट में हमें दूसरा विकेट कीपर रिजर्व भी हम दे सकते हैं। आया अब सरफराज अहमद टीम का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके साथ साथ अगर देखें तो सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस, क्योंकि कल ही सरफराज अहमद 106 रन की शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है कायद आज़म ट्रॉफी में। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कायद आज़म में असद शफीक भी उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की है। तो गो के दोनों बैटर्स और विकेट कीपर सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। सिलेक्टर की नजरें अपनी तरफ रागिब करने में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो एशिया कप के अंदर जहां पर हमने देखा स्पिनर से ज्यादा विकेट लेते दिखाई नहीं दिए, मोहम्मद बॉलर का कमाल नजर आया। और फाइनल में जिस तरह हमने देखा कि इंडिया को फतह हासिल हुई और श्रीलंका टीम बेबसी की तस्वीर नजर आई और 50 रन पे आउट हो गए और 6.1 ओवर्स के अंदर इंडिया ने जो है वो मैच 10 विकेटों से जीत लिया। इन सारे सूरताल पे अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, वेटरन क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, विमेन से ये टीम के हवाले से बात करेंगे क्योंकि एशियन गेम्स के लिए विमेन्स टीम चाइना में पहुंच गई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर 40+ एज वाले क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का भी आगाज हो गया है। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों के दरमियान नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड करने जा रहा हूं खेला गया। दीगर 4 ग्राउंड पे मजीद ये मैचेस इस वर्ल्ड कप के खेले गए, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सैयद इरफान रोशन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज खासकर अपने शो के अंदर एशिया कप जो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए तो ना रहा लेकिन इंडिया के लिए बड़ा जबरदस्त आज जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की और हाई वोल्टेज के साथ वो वर्ल्ड कप के अंदर इससे टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप में आगाज करेंगे क्योंकि अपने मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा है तो ज्यादा एडवांटेज है इंडिया को, शायद वहां पर ज्यादा नजर आया। जिस तरह उनके बॉलर्स है, सिराज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, पांड्या ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, कुलदीप ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। इस सारे सूरत में बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। इरफान रोशन साहब एशिया कप के हवाले से कि आपको कैसा लगा कि इस टीम के अंदर इतनी नाकिस परफॉर्मेंस रही एशिया कप के अंदर? गो कि हमने सिर्फ 2 दफा एशिया कप जीता लेकिन इस दफा उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान जो है इस एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। हमारे 2 बॉलर अनफिट हुए और शायद ऐसा लगता है शहजादा बिखर गया पाकिस्तानी टीम का। अच्छा, अब मेरी बहन आप बताएं आपका क्या मसला है? देखें शहजादा भाई, रिजल्ट सबके सामने बीमार रहती है तो दिल नहीं मान रहा था कि इंडिया लेके जाए, कब इंडिया लेके चला गया। अब वो मैच फिक्स था किस तरह है वो सबको भी, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ और जो देखने वाले हैं उनको भी सबको आइडिया है कि किस तरह इंडिया की टीम कब लेके गई। वो तो श्रीलंका ने दिया है, बहरहाल उस पर मैं ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा। देखिए हमारी सबसे जो बड़ी गलती होती है ना वो हमारे प्लेयर्स नहीं है। हमारे प्लेयर्स ने तो देखें बहुत अच्छी एफर्ट की और उनको मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि ये कर दिया वो कर दिया। और हाँ इक्का दुक्का है जिनको सिलेक्शन कमेटी में जिनको डाला गया, जैसे आगा सलमान है और 1-2 प्लेयर्स हैं, आपको उन्हें नहीं डालना चाहिए। जैसे अभी आपने नाम लिया ना असद शफीक और इस तरह, तो जो आपके अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ना, आपने अच्छे प्लेयर्स को खुद इग्नोर कर दिया है। आपने अपने अच्छे लड़कों को खुद डिग्रेड करके आप जबरदस्ती जिनको आवाम, मैं भी पर्ची कहने पे मजबूर हूँ, आप परफॉर्मेंस बता रहे हैं। जैसे आगा सलमान है तो मैं तो कहूँगा आप पर्ची है भाई, आप उसको लेके हैं। वो किस बेस के ऊपर टीम के अंदर आया? क्या उससे बेहतर तैयब ताहिर नहीं था आपके ऑप्शन? अगर आपने बॉलिंग नहीं करवानी थी सैयद ताहिर को आप रखते हैं, आपके पास मजीद एक मैच में बहुत आगा सलमान हो गया, फिर वो आप दोबारा उसको चांस दे रहे हैं। फखर जमान आपका फ्लॉप हो रहा है, आपको शुरू में अब्दुल्ला शफीक को ट्राई कर लेना चाहिए था। आपने गलतियां खुद की हैं और सबसे बड़ा मसला पता ही क्या है? देखें अभी जो एशिया कप हुआ है पूरी दुनिया में एक मजाक बना है पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि देखें हम होस्ट हैं, हमें इस बार अपनी बात का पलड़ा ऊपर रखना चाहिए था कि हम अपनी मनवाते कि नहीं
इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, स्पॉन्सर्स कम होते हैं ना, आप करवाते एशिया कप, आप अपने होम ग्राउंड्स में करवाते। आपने अपनी टीम को ज़हनी दबाव का शिकार खुद बनाया ना। इंडिया तो आ गया वहां पे, श्रीलंका में चिल कर रहा था वो। आपके प्लेयर्स को बेचारों को, आपका अपना टूर्नामेंट है, आपको जाकर आपको कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ आ रहे हैं, वैसी पूरी टीम 2.5 महीने से श्रीलंका में थी, तो एक मेंटली भी आपने अपने प्लेयर्स को मार दिया था। तो कहाँ से कॉल किया आपने? की बात की हमने देखा कि मैनेजमेंट में नजर आए जो चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, ये चीजें भी बड़ी मायने रखती हैं अगर देखा जाए। मेरे भाई आपकी उम्र क्या है? मैनेजमेंट नजर आई तो ये तो आपको मैं यही कह रहा हूँ, देखें जो एशिया कप था ये फिक्स था। इंडिया ने ऐसे टाइम पर जो है मतलब पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए जो है ऐसी चीजें खेली है, और श्रीलंका भी बिक गया, सब बिक गई सारी टीमें, और कप एंड में इंडिया को दे दिया गया। आप यकीन करें जिस दिन ये जो मैच हुआ है उस दिन पूरा दिन बारिश की प्रेडिक्शन थी। 6.1 ओवर में जो बनाए और 50 रन के अंदर आउट, पूरा प्री प्लान था। उन्हें पता है कि अगर इतनी देर में भी मैच स्टार्ट नहीं कराते श्रीलंका 50 पर ऑल आउट नहीं होता, जिसका इंडिया ने बहुत अच्छा खासा एकोमोडेट किया पैसों में, ये सबको पता है। और मैं कहता हूँ कि शेम ऑन दोस कंट्री के जिन्होंने मतलब क्रिकेट को एक मजाक बना दिया है। मतलब इंडिया श्रीलंका से कभी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अपने मुल्क के हालात की वजह से मजबूर थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये मतलब कदम उठाने पे बिकने पे तैयार हो गए। बांग्लादेश वाले मैच है उसके ऊपर भी यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं मुझे इतना पता है कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ाई करते हैं, वो बिकते नहीं है। और हमारे साथ सबसे ज्यादा जो ज्यादती हुई हमारे बोर्ड ने की है। वन डे क्रिकेट मींस वन डे क्रिकेट, उसको आपको कभी भी 2 दिन के ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए था। मैं तो ये मतलब आईसीसी वालों से अपील करूंगा कि आप इस चीज का पूरा चेक कराएं कि क्या वजह है कि आपने चलिए जी हमारे साथ एक और कॉलर है, बात करवाइए। कैसे आपने तोड़ लिया रूल को कि आपने क्रिकेट को मजाक बना के रख दिया। आप वनडे क्रिकेट के अंदर मतलब जब मैच पहले दिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, या तो उसको भी आप 2 दिन कराते हैं। अच्छा जी, और जो टीमों के जो मैचेस हुए एशिया कप के अंदर, उसको भी आप 2-2 दिन पे कराते हैं ना। क्यों इंडिया पाकिस्तान के मैच को इतना श्रीलंका और बांग्लादेश का भी मैच था, उसे भी आप शायद 2 दिन पे बड़ी अहमियत की बात आ रही है, इस बात पे बड़े इश्यूज बन रहे हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ये जो नजरे बत है इसको हम मिलाएंगे। नजरे बत सर मेरिट से हटके आप कुछ भी करना चाहे कर सकते थे ना, ये मेरिट से हटके आपने चीज की है। और ये आईसीसी को बहुत इन दोनों जो है ना मैनेजमेंट को कोई बहुत बड़ा फाइन देना चाहिए कि जो इन्होंने क्रिकेट को वनडे क्रिकेट को 2 डेज में आपने कन्वर्ट किया, तो कोई लॉ ही नहीं है ना। और उसमें नुकसान किसका हुआ? हम उनकी सारी बातें मानते गए, वो जय शाह जी वो पता नहीं है उसको क्या समझते हैं, इसने बोल दिया तो हम हर बात उसकी मानेंगे। इंडिया के पास अगर पैसा है तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी कोई गिरी पड़ी कौम नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ की आवाम उनसे ज्यादा पैसे वाली है, सही है, हम मतलब उनसे बहुत ऊपर कैलिबर के लोग हैं। लेकिन इस बार जो इंडिया ने हमारे साथ जो करने का सोचा है, खुदारा इस बार आप अपनी टीम अच्छी ग्राउंड में उतारें, इंडिया में जाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दें और वहां पर जाकर इनको मैचेस मार के आए। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दें और इंडिया में जाकर इंडिया को टीम को मार दें। लेकिन शायद हमारे अपने ही मसाइल इतने हैं कि शायद हम अभी तक टीम अनाउंस करने से कासिर नजर आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर 2 दिन पहले मीटिंग भी हो गई बाबर आजम, इंजमामुल हक, दीगर अफसरान के साथ, लेकिन अब तक फाइनलाइज टीम होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है कि 2 से 3 खिलाड़ियों पर बड़ी बहस चल रही है। अब ये चीजें सामने आ रही है कि जिस तरह कायदे ट्रॉफी में इब्रार अहमद को रोक दिया गया है मैच खेलने से, तो ऐसा लगता है कि इब्रार अहमद वर्ल्ड कप 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होंगे। देखिए अब्रार को भी लेके जाना चाहिए। प्लस ये जो मैं बता रहा हूं, इस टाइम में पैनिक करने का कोई फायदा नहीं है। आपकी टीम माशाल्लाह आज भी नंबर 1 पे है। आप सारा आपका माइंड सेट चलता है यहाँ से। अगर आज आप अपने प्लेयर्स को खुद स्ट्रॉन्ग कर दें, आप 2 मैचेस हारने के ऊपर आप ऐसे हो गए कि नहीं यार हमारी टीम ऐसी वैसी सारी। हाँ, आपकी टीम के अंदर आगा सलमान एक बहुत बड़ी गलती था, आपको नहीं रखना चाहिए था। प्लस एंड में आपने वसीम जूनियर को खिलाया आखिरी मैच, आपको वसीम जूनियर को भी उसमें नहीं रखना चाहिए था। आपने उसको उसके अंदर कोई स्पिनर को ऐड करना चाहिए था, वो जो कि आपने नहीं किया। तो ये इतना वो नहीं है। प्लस फखर जमान अगर आपके पास नहीं चल रहा था शुरू में, आप अब्दुल्ला शफीक को साथ दे सकते थे, आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके साथ चीजें रही। खुदारा एंड में आप वर्ल्ड कप करीब है, अभी आप अपने कॉम्बिनेशन को चेंज ना करें। आगा सलमान को आप हटा दें पानी में दम करके 11 दिन और एक आधा कोई और प्लेयर नसीम साहब खेलेंगे या कईयूम, ये 2-3 चेंजेस करें और आप अच्छे चेंजेस आपको देखें। नसीम शाह की जगह किसको आना है? देखिए मैं समझता हूं उसी पेस का उसी कैलिबर का उससे थोड़ा नीचे लेवल का आप समझ लें, लेकिन हसनैन है मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस है। हसनैन को आप थोड़ा सा ग्रूम करें। हमारे पास कोई ऐसे बॉलर्स नजर नहीं आ रहे हैं। खान साहब है जो वनडे 50 ओवर्स के लिहाज से जो है और ऐसा ही है जिस तरह आपने सर हसनैन का क्या प्रॉब्लम है? हसनैन की फिटनेस का इशू नहीं है।
नसीम शाह जिसके साथ फिटनेस का होता रहता है मामला होते हैं, हसद के मामला हसनैन होते जो हैं, तगड़ा है, हसनैन कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा बैठ गया। उससे बेहतर आपको हसन अली की जाती है ना सर, हसन अली को भी आप रख सकते हैं, लेकिन हसन अली को आपको पता है कि अगर पुराना वाला फॉर्म वापस आ गया, क्योंकि हसन अली से ये होगा उसके कि साथ जो है ना आपको 20-25 कोई और मसाइल भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो हसद करते देखिए, ये तो एक हसद करके देखें, आपको मिलता कुछ भी नहीं है। हसन अली को अगर आपको हसद करने से उसकी चीजें आपके पास आ जाए देख के ज्यादा बेहतर है। जी हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब हैं गुजरांवाला से। करना तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये कि हसन अली भी आपके पास अच्छी चॉइस है, लेकिन अबरार को भी आपको, क्योंकि हमारा देखिए इस टाइम मेन मसला है स्पिन डिपार्टमेंट। हम जो बार जो है ना नाकाम हो रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से हो रहे हैं। हमारी स्पिन की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। आप अपने अच्छे लड़कों को ग्रूम करें, वर्ल्ड कप के कैलिबर का नहीं है, लेकिन खुदारा आप जब वर्ल्ड कप से आ जाए, ये आपके पास सुफियान मुकीम एक बड़ा अच्छा लड़का है, आप उसको ग्रूम करें। मेहरान मुमताज इतना अच्छा है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। आप लड़कों को चांस तो दें। अगर आप सोचेंगे छोटी सीरीज में भी चांस नहीं देना है और आप अपने लड़कों को साइड लाइन कर देंगे, यही तो बात कर रहे हैं कि हम नेपाल के खिलाफ भी शाहिन शाह अफरीदी को खिलाते हैं, नसीम शाह को खिलाते हैं, फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हुए नजर आते हैं। नेपाल के खिलाफ कुछ बातें आपसे वहाँ भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। आपको मौके तो बहुत मिले कि नौजवान खिलाड़ी को आप वहाँ पर आजमा लें, लेकिन आपके सिलेक्टर्स या आपके कप्तान या वहाँ पर जो मौजूदा मैनेजमेंट के हिस्से के जो लोग हैं, वो शायद टीम में नए खिलाड़ियों को चांस देने से कासिर नजर आते थे, जिसका हम शायद अब हमें भुगतना पड़ रहा है। कि मुकम्मल तौर पर अगर देखें तो नसीम शाह टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, फिर अगर देखें तो बाकायदा तौर पर दीगर सलमान अली आगा भी अनफिट है। उसके साथ साथ बहुत सी खबरें ऐसी आ रही कि शादाब खान भी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि मुसलसल क्रिकेट खेलने से और फिर लीग्स क्रिकेट, फिर एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग खेलने की इजाजत दे दी। फिर जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि 2-3 माह से जो पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में मुकीम है, खिलाड़ी मुख्तलिफ लीग खेलने में नजर आ रहे हैं, तो नुकसान तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का हो रहा है ना। इस वक्त पैसे को ना देखें, दूसरी तरफ इतना बड़ा टूर्नामेंट आपने खेलने जाना था, उससे पहले हर कारोबार है वहाँ पे भी करें, सेव करती है खिलाड़ी, आपकी रिहाइश गाह घर है वहाँ पे भी करें। दादा भाई याद होगा आपके प्रोग्राम में आपके ऊपर कोई भी बड़ा जो आने वाली है उससे आप रुक जाएं। ये टेस्ट की टीम अलग बनाए, रोजाना वनडे की टीम अलग बनाए, शरीफ का वजीफा T20 की टीम अलग बनाए। शरीफ जब आप एक मतलब तीनों फॉर्मेट में एक ही प्लेयर स्लॉट रखेंगे, एक ही कैप्टन होगा, बाबर आजम की भी गलती नहीं है, और इसके साथ साथ उसको वैसे शौक भी है कैप्टनसी का, जिसका उसको पता चल गया कि अगर इतना ज्यादा करेगा कि अपनी कैप्टनसी को देख ले या अपनी परफॉर्मेंस को देख ले, अपने ऊपर दम करें या जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि नजर नहीं के महदूद हो जाए बाबर आजम, उससे फाका और सरफराज को आप कैप्टन बना दें टेस्ट का, और वनडे के अंदर आप कोई और अच्छा कैप्टन जो बाबर आजम उसकी कैप्टनसी अगर अच्छी कर सकते हैं तो जो कि अभी तक करते आए एक दो मैचेस में वो बस फ्लॉप हुए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप माइंड अपना मेक कर लें कि आपने जीतना है। अगर आप जीतने की नीयत से जाएंगे तो आपको जो भी प्लेइंग 11 आप ग्राउंड में उतारेंगे वो जीत लेगी। इसमें हमारी मैनेजमेंट का बहुत किरदार है। मैनेजमेंट देखिए खुद अगर स्ट्रांग होगी हम फालतू में कारोबार की जगह पे बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता, डिसीजंस होते रहेंगे, जॉब पे होते हैं, बहुत ज्यादा उस वक्त हम अल्लाह रहेगा का जिक्र करें, डिफरेंट लोगों का, हमारे जो बाबरकत नाम है उनमें से किसी एक का भी जिक्र कर रहे हैं। हमारी टीम का नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन के साथ भी बड़ी ज़ाब्ती की है। अमाद वसीम मुसलसल कैरिबियन लीग खेल रहे हैं, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर की नजर उन पर नजर नहीं पड़ रही। क्या वजूहत है कि अमाद वसीम को भी साइडलाइन कर दिया गया है? सर इमाद वसीम को साइडलाइन, यही तो मैं कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि इमाद वसीम जाहिर बात है परफॉर्म करता है। नाम जरा दोबारा बताइए ऊंची आवाज में। जो परफॉर्म नहीं करता, जो इनके कहने पे चल जाएगा, वो उसको टीम के अंदर जगह मिल जाएगी। आपका नाम मुश्ताक है। परफॉर्मेंस वाले आपकी बात आज कभी थोड़ी है, जो आप कह रहे हैं ना 2-3 लोगों का मसला है कि जिनके ऊपर बहस है, आपको हसन अली को खिलाना है, खिलाने चले। आप इमाद वसीम में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रख सकते? आप आमिर को क्यों आप नहीं बोल सकते कि यार आप अपनी रिटायरमेंट वापस लो, आप खेलो, हमें मुल्क को इस टाइम आपकी जरूरत है। आप अपनी अन्ना का मसला तो छोड़े, आप अपने अन्ना का मसला छोड़ने को तैयार ही नहीं। आपने कचरा करके रख दिया। इंडिया वाले अपने प्लेयर्स को सर का ताज बना के रखते हैं, पूरी दुनिया की जितनी टीमें सर का ताज बना के, आप कचरा करते हैं। प्लस हमारे जो कैप्टन है उसकी भी आदत है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो गया, जो पहले सरफराज अहमद का हुआ करता था। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, पूरी दुनिया को देख रही होगी, आप इस तरह की चीजें ना करें। आइकॉन बने हुए हैं इस वक्त, अगर देखें तो बाबर आजम आइकॉन है दुनिया भर के क्रिकेटर्स के लिए। सर आइकॉन है, और हम चाहते हैं कि आइकॉन बने रहे, और उसके लिए सारी बात थी कि इनको एक आध फॉर्मेट से कैप्टनसी से गिव करना पड़ेगा, तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नो डाउट आप हर 2-4 मैचों के बाद सेंचुरी मार रहे होते हैं, आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन आप फिर अपना स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करें। आप हमें और बेटर क्रिकेट
नहीं खेले चले, आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम करें। आप अभी मेरे को एक बात बताएं, ये सिर्फ कैप्टन के ऊपर बात होती है, हमारे पीछे जब बात क्या करें तो टेलीविजन को बंद करें ना, फखर जमान फ्लॉप हो रहे सही अल्फाज मैं कहता हूँ आपको वर्ल्ड कप में आप रिजवान को एक तो इनके साथ नहीं करा देते, अगर आपको टी20 में अच्छी ओपनिंग करके दे रहा है जो तो इट्स मीन वो ओपन कर सकता है ना, रूहानी मसले, आप उसको रूहानी मसाइल जो भी वनडे आप उसके अंदर ओपन करा दें, इंडिया के विकेट पे बेहतरीन ओपनिंग करेगा, नहीं आपके पास सेकंड ऑप्शन भाई आप जो है नया लड़का है, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड ना करें। सेंचुरी स्कोर 6 दिन तक रोजाना घर में एक दफा आप लोग एक मैच मिला, उसने आप परफॉर्मेंस कर सकते तो जिससे पहले भी कहा गया कि मोबाइल पे उसको लगा लें, किसी खाली साहब से अच्छी बात है, परफॉर्मेंस देगा तो देखिए अपनी जगह पर आएगा। रेगुलर फखर जमान को एक बार आप डिग्रेड नहीं कर सकते, अच्छा प्लेयर है, इंशाल्लाह। अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में जाकर कुछ नहीं कर सकता, आप भले उसको बिठा दें। अच्छा जी, इरम कराची से हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ना वो पैनिक करने की जरूरत है, पैनिक ना करें इस टाइम। जी मैं बिल्कुल ठीक। इरम कराची से आप समझते हैं कि आप अब अपनी वालिदा का नाम तब्दीली जरा करने की बताइएगा। गुंजाइश नजर नहीं आ रही। जो अनफिट हो गए सो वो टीम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो टीम का हिस्सा है इस वक्त आप समझिए उन्हीं के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमने मुसलसल तकरीबन 2-2.5 साल से मुसलसल इन्हीं लड़कों के साथ जो है टीम कम्युनिकेशन हॉल में नहीं आ रही है जी। वही वाली बात है शहजादा भाई, आप देखें ना इंडिया की टीम बांग्लादेश से मैच हुआ, भले हार गए, इतनी अच्छी उन्होंने बात कह जितने रही प्लेयर्स थी उनके बैठे हुए थे मैच से बाहर, जिन्हें मैच नहीं मिला था, अच्छा जी, मियां बीवी की प्रॉब्लम, लेकिन सवाल एक हमें लड़के को उन्होंने रोक दिया था वाशिंगटन। बड़ी बातें हुई, लेकिन फाइनल में जब जनरल सवाल करेंगे तो उन्होंने और ये कह रही थी कि मियां बीवी का जो है आपस में वो तो फिक्स था, लड़ाइयां क्यों होती हैं, तो जरा इस पे अच्छा लगे बुरा लगे डालिएगा। मैच बहुत सारे लॉट्स ऑफ रीजन, बहुत बड़े अमाउंट किसी को औलाद का मसला, किसी को चले फिर भी, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई उस कैलिबर का नहीं है कि होता ये है बहुत आप समझ लेंगे पॉजिटिव क्रिकेट जमाना जो मसाइल होते हैं, जिस तरह बहन ने कहा किसी के वहां सब्जी खाने वाले लोग का मसला है इतना दम नहीं है कि ग्राउंड में आके पाकिस्तान जैसी टीम को मार दें, माशी मसाइल है, जो है ना इसकी वजह से घर में वो ना और ये चाहिए। इतना दफड़ नहीं इंशाल्लाह हमारी टीम पे जाएगी नहीं तो मारेगी मैच। जी दूसरी शादी का भी होता है, पता चलेगा हमारी टीम का अच्छा दूसरी शादी का देखें चलें कैलिबर की बात हो रही है तो थोड़ी सी अपने मसाइल की भी बात कर लें। अगर घर से शकील के हवाले से क्या कहेंगे, अब वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तवज्जो ना मिले और घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहे तो फिर आदमी उस तरफ जाता है। ये अलग बात है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मगर उसकी वजूहत एक ये भी होती है। तो घर में बेगमात को चाहिए कि माहौल अच्छा रखें, शौहर के साथ नरमी का मुजाहरा करें, शौहर को भी चाहिए कि नरमी का मुजाहरा करें, ऐसा नहीं कि खाली बेगम साहिबा करें। वो और माशी मसाइल हमारे वहाँ ज्यादा है, जिसकी वजह से फिर जमाना हमारा तजुर्बा है। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है, उनकी वालिदा का नाम है अख्तर निसा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। तैयब ताहिर की रीसेंट परफॉर्मेंस देखकर जो इमर्जिंग में इन्हें डाला था जहाँ के नहीं डालना चाहिए था, इमर्जिंग में उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, दो स्पिनर अच्छी खेल रहे हैं, सऊद शकील के साथ भी कर रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले सुफियान मुकीम की बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि सुफियान मुकीम और इब्रार ये दोनों प्लेयर्स अगर टीम में साथ शामिल हो गए तो शायद दूसरी टीम को चैलेंजेस का सामना हो सकता है, क्योंकि दोनों इनफॉर्म बॉलर्स हैं और साथ साथ किसी ने इतनी क्रिकेट दोनों में किसी ने नहीं खेली कि जजमेंट जो है बाकायदा तौर पर दूसरे ममालिक सब घर में ये परेशानी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल टाइम पे पैनिक जी, करके आप क्या बिल्कुल कहेंगे प्लेयर्स को चांस देना मुनासिब। अच्छा बिलाल साहब, आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, एक तो जो कॉम्बिनेशन बनाया है, 2 मैच हार जाने से हमें अपने घर में जो प्लेयर्स को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि हमें सूरह यासीन का जो ना खत्म शरीफ करें, बेहतर ये कि आप देखें हाँ स्पिनर एक सूरह यासीन रेगुलर पढ़ें एक बार, इंशाल्लाह सब मिलके पढ़ेंगे ना वर्ल्ड कप तो इंशाल्लाह बेहतर आप अबरार को अच्छा, जरूर एक लेके और जाएं, बात तमाम नाज़रीन से कहना चाहूंगी को रखा था जो गूगली मार सकता है, लेकिन मैच में हर 2 ओवर के बाद एक गूगली करता है, गूगली किसी को कल में जिनको नहीं कहा अगर वो ये समझ रहे कि इस तरह हमारा भी मसला हल हो जाएगा। जैसे किसी और को ये इन्होंने बताया कि वो घर में 3 बार यासीन शरीफ अपने घर में खत्म करवाएं एक हफ्ता या जो भी, तो वो आपके लिए नहीं कहा गया, आपके अलग मसले हैं, आपका जो है न्यूमेरिक नंबर हर चीज अलग है, तो आप लोग इस तरह किसी को कहा हुआ वो मत आप अप्लाई कीजिएगा। बात जब हम लोग कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, अच्छा नसरीन गुजरावाला से एक बार नजर आ रहा है इस टाइम आपके पास दूसरी नसरीन है। अस्सलाम वालेकुम। अबरार भी नहीं है क्योंकि अबरार भी नया लड़का है, एक साल से नसरीन आपकी वालिदा का नाम एक्सपीरियंस है, तो आप एक एक्सपीरियंस आप अपनी अन्ना को साइड में रख दें, आप एक्सपीरियंस वाले लड़के के आगे आप झुक नहीं रहे, वो भी आपकी मुल्क का प्लेयर है, उसने इतना सर्व किया अपनी कंट्री को और आपको इतने मैचेस जितवाए उसने, तो आप क्यों नहीं रख रहे? मेरा यही सवाल है, आप अच्छे लड़कों को नहीं रखेंगे और आप उनको ज्यादती करेंगे तो फिर हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर अच्छा आप जाके बहुत से कप्तान हैं तो शायद गुड लिस्ट में नहीं होते किसी क्रिकेटर्स के, तो शायद इस बिना पे आपके दामाद जो है बाहर गए में वहाँ उनका रोजगार का मसला हल नहीं हो रहा है, सही है? ये भी एक था थोड़ा सा इमाद वसीम को मुझे लगता है साइड में भी किया गया है
क्योंकि इनका कैप्टनसी के लिए भी थोड़ा नाम अल्लाह ताला उनकी रिस्क में बरकत दे। ये भी एक वजह जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो बाबर भी किसी प्लेयर से अगर थोड़ा वो हो जाते हैं ना कि यार अब जब ये कल को मेरे ही पत्ता साफ कर देते हैं, तो वो बाबर आजम मुझे लगता है उनको थोड़ा साइड में कर देते हैं, जैसे इन्होंने अपने कजन्स को थोड़ा साइड में उमर अकमल वगैरह चीजें आती हैं। और मैं तो खुला बोलता हूं कोई भी देखे जो मुझे पता है, क्योंकि हमें अभी रियलिटी वहां पे दामाद से कहिए, हमें पता है ना क्या हो रहा है, और हमें पता है कि हमारी टीम जहाँ पे डूबती भी नजर आती है, जाती होती नजर आती है। हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं, हमें बोलने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब नई पॉलिसी बनाई है, एनओसी सिर्फ एक लीग की मिलेगी, एक लीग आप पाकिस्तान में खेलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग और जितनी भी लीग हो रही दुनिया भर के अंदर एक लीग जो पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए सिर्फ एक लीग की इजाजत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए वो फिर इनको इस फैसले को इस तरह देखना चाहिए जो जितने भी एफिलिएटेड कश्मीर, गुजरांवाला, कराची, काफी जगहों पर लोग कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंसी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी जिंदगी के बहुत होते हैं, जिनको आपको पता है यार, आप उनको 2-3 साल अगर एक लड़का पैसे बना सकता है, 2-3 साल आपको पता है यार अभी इसको मैं चांस नहीं दे रहा, आप एटलीस्ट उसको रिलीज आप उसको रिलीज करके आप उसको थोड़ा 2-3 कुरान से मशवरा नहीं लेते, पूरी जिंदगी देखिए उसको कोई कारोबार कोई जॉब नहीं है, आपने देखा होगा फ्यूचर यही है क्रिकेट। तो अगर आप चांस नहीं दे रहे और परफॉर्म कर रहे हैं, परेशान रहते हैं, बीमारी में गिरा हुआ, घर में लड़ाई नचाकी, बहन भाई, मियां बीवी, खानदान पूरा आपस में, जिसे कहते हैं उलझाओ सुलझा, लेकिन वो किसी से रूहानियत की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और ये मसाइल इस तरह है हमारे माशरे में के चक्कर में तो पूरी दुनिया अक्सर के साथ यही मसाइल है कि हजरत हम ये काम कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा, और बारह हम इतने साल से परेशान हैं, इतने अरसे से परेशान हैं, कभी रोजगार के हवाले से परेशान है, कभी किसी मकसद से। 3.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता था। बहन की कॉल आई, अब इनके दामाद बाहर गए, जो भी क्रिकेट है आधी तो मैंने अगर वो इस्तिखारा कराते, उस पर अल्लाह से मशवरा करते, रजू करते, तो उसमें यकीनन कोई ना कोई इनको रहनुमाई मिलती, और इसका एक्शन लेने वाला रहनुमाई से अगर गाइडलाइन लेते वो काम करते तो इनकी तमाशा देख इंडिया ने तो फेंका, इसी तरह और तमाशा हमने देख लिया, पूरी आवाम हर काम में अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करनी है, और रहनुमाई हासिल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो सुन्नत मुबारक के मुताबिक नीचे दिखाने के लिए कुछ ऐसे गेम करते हैं और हमारे वाले ले जाते हैं उनके आगे और हम हार जाते हैं। अल्लाह ने बचा लिया हमें उस चीज से, बिल्कुल फाइनल से बचा लिया। अगर दूसरी तरफ हम बात कर लें, इस वक्त वेटरन वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है, कराची में आज बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो गया। कराची के 5 ग्राउंड पे टूर्नामेंट खेला जा रहा है, और आज नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे पाकिस्तान अमेरिका का मैच खेला गया। ओवरऑल कैसा देखते हैं इसे? बशीरा बीबी, अब ये क्लियर कर दें भाई, मुझे तो यहाँ तक इतनी आवाज आ रही है। अच्छा है, जैसा ऊंचा बोलिएगा मेरे भाई, अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से, और बस यही बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान की टीम। वालदा का नाम बताएं, यहाँ पर जो मेरिट का थोड़ा ख्याल रखें, जो डिजर्व करता है। 40 साल से जायद उम्र के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इरफान साहब बाकायदा तौर पर दिल्ली तो मिसबाउल्लाह के क़यादत कर रहे हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही, आप ये बता रहे हैं। हसन रजा खेल रहे हैं, दीगर और नौजवान एक 40 साल से जायद वाले आपने मोहम्मद इसाक साहब ने लाहौर से कॉल की। आज अगर मैच की बात कर लें तो हमने देखा कि अमेरिका ने 238 रन पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए, जो कि इस मैच का अब तक रिजल्ट नहीं आया हमारे पास है। लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स अब अमेरिका में भी आपके साथ देखे तो उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही अमेरिकन टीम से 11 बार पाकिस्तान में नाश पढ़ के पानी में दम करें, और कुरान मुबारक की जो है ना सूरह हशर की आखिरी दो आयत पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह वहाँ पे भी ज़ाहिर है तो कुछ खेलने वाले होंगे। अब ये कि हमारी वालों की क्या परफॉर्मेंस अभी तक के तो खैर नतीजा नहीं निकला कि शाह साहब का जो है और आपने देखा इस बार भी इंडिया की टीम वेटरन वाली भी यहाँ पे पर मेंशन हो रहा है। हमें चाहिए हम टोटल बॉयकॉट करते हैं, बल्कि ये जो वर्ल्ड कप हमारा है डिटेल में बात करनी है, थोड़ा डिसीजन है ये, जब ये ज़फर मैसेज कर लें, कॉल कर लें, कुछ हमारी टीम के साथ अनफॉर्चुनेटली बुरा ही होता है। और ये आए इस बार इन्होंने हर बात है तो वीनस आईजीटीवी चैनल स्क्रीन पर 021 जब वो हाइब्रिड मॉडल आपने उन्हें पेश किया था ना, आपको ये पेश नहीं करना चाहिए था। अच्छा बात वही एशिया कप का गुजरा कि लोग आपको थोड़ा सा आप अपने आप को बड़ा बना के चलेंगे ना, तो लेकिन ये चीज तो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ज़का अशरफ वाजिद अली गुजरांवाला से अस्सलाम वालेकुम, नजम सिटी के दौर पर हाइब्रिड मॉडल पेश किया मेरे भाई आपके पेश किया था, नजम सिटी के टाइम पे किया गया था, तो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, सही है ना। लेकिन आकर फाइनलाइज तो इन्होंने किया ना, फाइनलाइज तो इन्होंने किया ना। मेरे भाई के साथ अगर एक आदमी गलती कर रहा है तो ये इसको मना कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हाँ सही है, मेरे पे लोड नहीं आया, क्यों इन्हें हर चीज मैनेज करनी पड़ती है ना। अच्छा ठीक तो ये इन्होंने भी गलती की, दोनों ने गलती की, दोनों बराबर के इसके हैं वो। बिल्कुल नजम सिटी और ज़का अशरफ दोनों ने हाइब्रिड मॉडल पे मसला और साथ में ना वाइल्ड की शुगर भी है, तो डॉक्टर से चेक भी करवाते हैं तो शुगर भी कभी बहुत हाई हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो
तमाम मैचेस थे पाकिस्तान के अंदर और वाले की भी और तजब भाई है वो भी ना थोड़ा सा टेंशन में रहता है, कभी कह रहा सीने का मसला है, कभी कहता दिल का मसला है, और ऐसे ना देखने में मजबूत के बजाय इसके कि वो 4 मैच पहले एक मेरे ख्याल में आप ना पहले आपकी एक शादी में दो, लेकिन दूसरी तरफ तमाशा की बात के लिए तो चले आज पाकिस्तान और अमेरिका के आपने क्या मसला बताया 40 प्लस एज आगाज तो वहाँ भी क्रिकेट 2 साल तो मेरे भाई पहले वो वाले और मसले मसाइल आप मोबाइल पे कॉल आगाज हुआ तो इस पे भी बात करेंगे जब वक्त पे वापस पता चले कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे ख्याल में आपकी वाइफ का नाम क्या पूछ रहे हैं इनसे? अच्छा, इनका मसला है, हो सकता है, आप मुझे कॉल कर लेना, आपको तफसील से इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। अल्लाह पता सुनाएगा, आपकी औलाद हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मुनासिब नहीं लग रहा कि आपको लाइव आंसर दिया जाए, ठीक है मेरे भाई, नाराज बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत थोड़ी सी एहतियात करके हमें चलना पड़ता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑन एयर हम आपके मसले को ऑन एयर नहीं कर सकते कि ये आपको हम बता सकें। शाह साहब बहुत माशाल्लाह तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं कि ये बात कितनी कहनी कितनी नहीं। अच्छा जी, ये मसूद साहब जितना भी हम यहाँ पर कोशिश करें कि लोगों को, और ये यकीन करें दिल मुतमईन हो जाता है मेरा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कोई कहते कुछ चीज़ों में हमें शक होता है कि आगे जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेंज करते हैं दूसरे लोग, ये एक ऐसी ऑथेंटिक मैं कहूँगी रास्ता है कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। इस्तिखारा, अल्लाह से मशवरा, एक ऐसी रहनुमाई जो हमारे दिल को मुतमईन कर देती है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने अगर ये भी कह रहे हैं ना कि ये इस तरह है तो ये अल्लाह के जवाबदेही है, और इससे बेहतर हो कोई, क्योंकि रहनुमाई कर रहे हैं, हमने इनको स्पेशल यहाँ पर इन्वाइट किया है कि हमें रहनुमाई हमारी करे, और ये भी कि आप इस्तिखारा खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा तो इसमें ये नहीं कहूँगी आपको शक नहीं, आप खुद करते हैं, खुद कुरान की तिलावत करते हैं, आप खुद भी इस्तिखारा कर सकते हैं। इस बात में बताएं कि खुद भी कर सकते हैं जी। जिस तरह हमने शुरू में बताया कि इस्तिखारा करना सुन्नत मुबारका है, और इस्तिखारा अगर आप करते हैं तो बेहतरीन तरीका ये कि आप खुद इस्तिखारा करें, ताकि जब आप खुद इस्तिखारा करेंगे आपके सामने कोई रहनुमाई अल्लाह की तरफ से आएगी तो आप मुतमईन होंगे, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कोहटा से हमारे साथ नुमान अली साहब हैं, और इनकी वालिदा का नाम है रुबीना बीबी, सॉरी रुबीना बीबी। इनका नाम क्या था? उनकी साहबजादे का नाम नुमान अली। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, आपका नाम क्या है? अच्छा, ठीक है वो हमने सुना। मसला क्या है मेरे भाई? मसला ये है, एक तो जहाँ भी इसकी बगड़ी के लिए जाते हैं, दूसरा कारोबार जहाँ भी दरखास्त दे रहे हैं नौकरी के लिए। आपका रोजगार का मसला, बेटे का मसला है जहाँ रिश्ता भी नहीं हो रहा और शायद कारोबार भी, दोनों मसले हैं। अच्छा, रिश्ते के लिए आप जो है सूरह क़सस की आयत पहले लाइव आंसर दो फोन पे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने ये कॉल की। आप जरा सुने आपके बेटे के साथ क्या मसला है, शाह साहब बता रहे हैं। जी शाह साहब। अच्छा, शादी के लिए जो है सूरह क़सस की आयत नंबर 24 जो है वो आप 313 बार रोजाना पढ़नी है 40 दिन तक। इंशाल्लाह रिश्ते में जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएगी। रोजगार के लिए या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफा करें, इंशाल्लाह बच्चे को रोजगार के मसाइल भी हल होंगे। बच्चे के रोजगार के मसाइल भी हल होंगे। अच्छा, वालिद सब बड़े परेशान थे, आपने देखा होगा असल में वालिदैन फितरी तौर पे बच्चों के लिए परेशान होते हैं। बच्चे साहिब रोजगार हो जाए, साहिब औलाद हो जाए, तब भी वालिदैन अपनी बच्चों की फिक्र करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह, और हम कोशिश करें नाज़रीन में, और शाह साहब पूरी कोशिश करें कि आपकी कॉल्स भी ले लें और आपके साथ मसले मोहम्मद इकबाल कराची से, अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टेलीविजन की आवाज बंद। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 9। आपके घर में मसाइल अल्लाह ताला उसमें खैर का मामला फरमाए। या गनी या मुगनी, या गनी या मुगनी, हर नमाज के बाद 313 बार आप पढ़ें। इंशाअल्लाह रोजगार के मसले भी हल होंगे और तबीयत के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेजबान हाफिज हामिद रजा और मैं आपके लिए ला रहा हूँ वीनस HD के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है नूर हिदायत। नाज़रीन, नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाएंगे, जिनसे हम करेंगे सवालात और जानेंगे दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि दौरे हाजिर को कनेक्ट करें अपने मौज़ूआत के साथ। तो आपसे गुजारिश है, देखते रहिए वीनस HD सैटेलाइट चैनल। अच्छा समीना, क्या मसला है आपको? वो मेरी सिस्टर है ना, तो वो जाने का बना है, तो ये है एक ऐसा शो जहां करवाएंगे हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान में काम करने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों से। खुदा के पास जाना है, उनके शौहर बाहर है नहीं वो भी जा रही है, बस उनका भी काम नहीं है, वो भी बेरोजगार है। वो कराची जो जैसे पहले डूब जाता था पानी से, आपको विदिन 4 या 3 आवर्स पानी आपको जो शहर से निकल जाया करेगा, जिस तरीके से वो मंसूबे चल रहे हैं। फैमिली वीजा अप्लाई किया है बहन या आया नहीं है? वीजा अप्लाई किया हुआ है ना, तो वो काम नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है बात। आपके अपने शो में जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। अच्छा, ये भी मेरे अक्सर लोग बाहर की बड़ी अप्लाई कर रहे हैं, पूरे फैमिली वीज़े भी अप्लाई कर रहे होते, लेकिन वो अप्रूवल जो है उनको इंटीग्रेशन नहीं आ रही होती और वो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे किसी का भाई बाहर मुल्क चला गया या एजुकेशन के लिए सब चीजें ओके हैं, पैसे भी जमा करवा दिए, फी ये वो सब कुछ। उसके बताने से पहले कि आज क्या बन रहा है, सारे लोगों को आ जाता है, उनका नहीं आता। सबसे पहले तो असल में देखिए रुकावट कुछ की रुकावट होती है और कुछ की जो है ना वो कोशिश होती है, मगर उनका वहाँ जाना लिखा होता नहीं, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं बेचारे। अगर जैसे अभी बहन ने इस्तिखारा करवाया, अगर इस तरह चेक कर ले तो रहनुमाई मिल जाती है कि हाँ भी हमारे लिए बेहतर है और हो जाएगा, तो फिर उसके लिए कोशिश करते हैं। हमारे पास लाइव शो है, ये बहुत प्यारी बात है। यही मैं कहना चाह रही थी कि वक्त से पहले हम इस तरफ जाते नहीं। मैं कहती हूँ 80% लोग ये, तो कभी-कभी दिल करता है ये कहूँ कि 99% खुशी में हम भूल जाते हैं। अच्छा ऐसा है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी रुकावट होती है, आपने इस्तिखारा करा लिया, उसमें भी बाज़ दफ़ा जवाब 50-50 आ रहा होता है, तो मगर जब हम रहनुमाई हासिल करते हैं ना, फिर उसके लिए आप कोई ना कोई वजीफा करते हैं, तो वजीफे की बरकत से, अल्लाह ताला के कलाम की बरकत से आपका मसला ना होने वाला भी हो जाता है। जो की जेर सदारत आज उनके दफ्तर के तो रहनुमाई हमें जरूर लेनी है, और रहनुमाई का तरीका जो हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा मकसद यही है कि आप इस्तिखारा हमसे करवाएं, कहीं और से कराएं, खुद करें, रहनुमाई जरूर हासिल करें ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद है जो कि पूरे ईमान और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस दौरान मसाजिद, मजहबी, सरकारी और निजी इमारतों में नमाज अदा की जाएगी, रोशन और सजाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। फयाज हुसैन राहूजो ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए। अच्छा, भाई का और इनका थोड़ा सा मसला है, तो अल्लाह खैर फरमाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि लाइट और बहन भाई से अगर मुझे फोन कर लेना तो इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। इस मौके पर मुख्तलिफ मकातिब के उलमाए किराम ने इंतज़ामिया को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इजलास में नए तैनात होने वाले SSP शबीर सिठार ने कहा कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त किए जाएंगे और तकरीबात के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तू समीउल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर दादो डॉक्टर शाहनवाज मीरानी,
आसानी से आप लोगों से जो है इंटरेक्शन में हो गए, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए कि इस्तिखारा में अपने रब से मशवरा करने का एक बेहतरीन जरिया बन गए मेरे लिए, मेरे मॉर्निंग शो के लिए, और आपके मसले हल हो जाए, और वो कुरान की बरकत से और वो फयाज हुसैन राहुजो और एसएसपी शबीर सीठार ने जिले अफसरान के साथ अमरीन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। सदारत की जहां तमाम अफसरान का तारुफ कराया गया, वो अवाम का खादिम बनकर काम करें ताकि अवाम की तारीफ हो सके। उन्होंने कहा कि काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम आपके बेहतर नताइज देखे। 13 साल हुए शादी को, तो शौक की ब्रांड की उम्र है, तो डॉक्टर पे हो नहीं सकती है, हम बाहर से भी कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल रही नहीं है, तो ये बंदिश वगैरह तो नहीं है, जैसे कोई लावारिस मिले, जैसे लोग छोड़ देते हैं, हॉस्पिटल में भी काफी। मैं हूँ सिद्दीक सरवर, यानी सच का प्रचार करने वाला। बात कीजिए, मैं लेके आ रहा हूँ एजेंडा ऑफ द डे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आपके शौहर को भी सेहतियाब फरमाए। तो देखना मत भूलिए वीनस टीवी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। आप जो है मुझे फ़ोन कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 वज़ाइफ भेज दूँगा, वो कीजिएगा, अल्लाह खैर का मामला फरमाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अमरीन, कोर्स अभी आपने कॉल किया, तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग लाइव बिल्कुल वफे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से, कहते हैं कि ये चीज़ अभी आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो बाद में फिर हम आपसे कुछ और सवाल होंगे वो पूछेंगे जो लाइव नहीं पूछे जा सकते। नाज़रीन, अगर आप इस वक्त अगर मुझसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं या आपका नंबर जो लग नहीं रहा, तो मोबाइल नंबर जो है मसूर हाशमी साहब का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर बार-बार डिस्प्ले हो रहा है, हमारी टीम के साथ हैं। तो आप इनको प्रोग्राम के बाद बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ कॉल करनी है तो चैनल वीनस एचडी चैनल का नंबर है 021, स्क्रीन पर इस वक्त मेंशन हो रहा है, तो आप लाइव कॉल करें और हम अभी के अभी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब आप देखें ना, अफगानिस्तान वाला मैच था, शादाब नहीं निकाला था, बैटिंग में नीचे ऐसी बात है, मैं बार-बार कहती हूं, एक दो मैचेस को देखकर आप अपने प्लेयर्स को लेट डाउन ना करें। और ये अच्छा एक दिन हमारी प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है। अच्छा जी, जो एक दो पर्ची टाइप प्लेयर्स हैं, आगा सलमान, शहनाज अस्सलाम वालेकुम, वो इस कैलिबर के नहीं कि पाकिस्तान के शहनाज इस्लामाबाद से। और दूसरा देखें शहजादा भाई बहुत इजी है आपके लिए आज डिसीजन लेना, आप अपनी अना का मसला शहनाज ये पीसीबी मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने देते हैं, हमारे पास आज बॉलिंग का मसला हल हो जाएगा। आप इमाद वसीम को डालें स्पिन डिपार्टमेंट में और आमिर को डालें फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो हमारी टीम कंप्लीट है, फिर क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? आप मुझे बताएं, मैं गलत अगर इरफान साहब हम देखें तो 2 ऑलराउंडर्स पे हमने काफी मेहनत कर ली, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर के साथ, फिर आमिर जमाल एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर टीम के लिए इंतखाब होता है, फिर वो साइड लाइन कर दिए जाते हैं। क्या पाकिस्तान से इन आउट का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा या दीगर ममालिक की तरह अब भी हमें सीख लेने चाहिए कि कौन से फॉर्मेट में कौन से प्लेयर वो कारोबार नहीं चल रहा? वसीम जूनियर तो मैं इतना टाइम से कह रहा हूँ कि पहले कारोबार सही फॉर्मेट का है, सही। फहीम अशरफ भी, फहीम अशरफ इतना बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी उसके साथ भी चीजें हो गई, ठीक है बहन, अल्लाह फहीम अशरफ का जवाब देता हूं, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन उससे बेटर मेरे ख्याल से हसन अली है, वही आप वाली बात स्पोर्ट्स का हसन अली को ट्राई करें। लेकिन ये देखें इमाद को आप टीम में अगर स्पिनर लेके आएंगे, नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, क्या होगा स्क्रीन पर मुझे नहीं आई तो मैं सवाल करूंगी ना। दबाव का शिकार है क्योंकि उनको पता है स्पिन में मुझे अकेले नहीं लड़ना है और आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही। आज आपके तो इमाद वसीम एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको बॉलिंग का बैटिंग का सहारा देता है, शादाब पे भी दबाव कम होगा, उसकी भी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और ये एक ही दफा करना हो, गया पानी पीना, खुद थोड़ा सा बूस्ट करें, आप अपनी अना को छोड़ें, रोजगार के लिए जो है इंशाल्लाह दें, सीनियरिटी को आप थोड़ा सा प्रमोट करें, तो आपकी टीम बहुत अच्छी है, इंडिया से बहुत ऊपर की टीम है हमारी, इंडिया की टीम रोजगार में बरकत उनके बिल्कुल डरे हुए थे, लेकिन कोशिश करें कि टू डे में आपने तब्दील किया ना, तो हमारी टीम उसके बाद से बहुत लेट डाउन हो गई। आप हेलो अस्सलाम वालेकुम, टीम और प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, आप माइंड सेट कर लें, क्योंकि ऑन पेपर आज भी नंबर 1 पे है, नंबर 1 टीम आप जाएंगे खेलने, इंशाल्लाह नंबर 1 ही आएंगे, लेकिन आपके अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस प्लेइंग 11 के साथ और किस 15 स्क्वाड के साथ आप जाते हैं। मेरे ख्याल से इन्हें कंसिडर करना चाहिए, और फखर जमान को मैं नहीं समझता कि इस टाइम बिठा दें, क्योंकि देखें अभी हो सकता है उसका फॉर्म वर्ल्ड कप तक के वापस आ जाए। दोबारा बताइएगा, खेल रहा है एक आपका सबसे बड़ी बातें हैं सरफराज के हवाले से भी आ रही हैं सामने। आप समझते हैं कि एक विकेट कीपर के साथ मोहम्मद रिजवान के साथ ही अंपायर रुकनी स्क्वाड में जाएं, और फिर अगर जरूरत पड़ी, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम सरफराज को पन्ना रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लेंगे, आप रिजर्व के तौर पर सरफराज को रखें। देखिए आप रिजर्व के तौर पर रखें, आप उसको जो है ना
भले वो परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के मसाइल कभी इंजर्ड भी होते हैं, बुखार भी होता है, अपना तकिया साथ लेकर अल्लाह तआला का नाम फिर भी जो है ना मतलब घूम रहे होते हैं और मैच आगे खेलते हैं। तो आप पढ़ें, तो इंजरी और फिटनेस का उसका तो कोई ऐसा इशू 100 बार के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे आधे घंटे कबल बुखार होता है और वो टीम के साथ बाहर हो जाते हैं, इमामुल हक के साथ ये हो जाता है। दोबारा और रिजवान जो है वो बस एक चीज ना करे, आप डिसेंट बंदे हो, आप नफरतें खत्म हो जाएगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। उछल के आपने बॉल पकड़ ली, लेट गए हो, फिर जबरदस्ती की आप वो जो चेक करते हैं कि नो बॉल है नहीं है, अपील करनी है एलबीडब्ल्यू की, आप जबरदस्ती का रिव्यू जो है ना वो दिलवा देते हैं लोगों में, बहन भाइयों में शादियों के बाद आप मैच्योर क्रिकेट खेलो, आपके अकेले के ऊपर आप पूरी टीम आप पे डिपेंड कर रही है परफॉर्मेंस और आपकी विकेट कीपिंग भी। वो दिल से का मेरा जो सवाल है, आप जबरदस्ती आप उससे बड़ी नाजुक अच्छे बैट्समैन को डाल के और यकीनन और सरफराज का मैं नहीं समझता आपकी नजर में कौन से तीन वालिदा नहीं है तो वो तमीज है बहनों की मोहब्बत से पूरी होती है। और यकीनन भाई भी अपनी जगह सही होते हैं, मगर हमारे एक माशरे में कुछ चीजें ऐसी राइज हो गई हैं कि जिसकी वजह से आपस में दूरियां हैं, नफरतें हो गई हैं। तो अल्लाह ताला हमें खैर का मामला फरमाए। पर्सनली जो ख्वाहिश है ना, बाज़ दफा होता है ये देखिए औरत उधर भी मैं चाह रहा हूं 15 रुपए स्क्वाड जो पाकिस्तान की जाए वो आप तजज़िये के तौर पे हमें बता दें कि ये मर्द जो है ना दोनों को बड़े तहम्मुल से चलाए। देखिए ओपनिंग में आपकी बात मामूला पैदा करें, मगर सबके साथ मियाना रवि और जो हमारे टॉपिक का शुरू है सीरत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद वन डाउन उससे रहनुमाई हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह देख रहे हैं नफरतें दूर होंगी और मोहब्बतें दोबारा बहाल होंगी। शकील किसको लेके चलना चाह रहे हैं? देखिए वन डाउन अब बाबर आजम जो आते हैं 4 प्लेयर हो गए आप, जी जी हो जाती है तो वो हो गए। उसके बाद अच्छा अगर अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे तो वो बैठेंगे तो वन डाउन तो 3 प्लेयर स्क्वाड आप बता अच्छा स्क्वाड आप पूछ रहे हैं, स्क्वाड में आपको बताया दुनिया से चले जाते हैं, टू डाउन के लिए आप जो सब प्लेयर है फिर वो रिजवान है, फिर नीचे आप आते हैं सऊद शकील को आप डालने, बोला क्यों नहीं, जब बोला तो सुन नहीं रही को डालने रिजवान है। ये जिंदगी का एक रिजवान तो आ गए ना, 2 डाउन आ गए, 3 डाउन पे बैटिंग करने के लिए इफ्तिखार आपके पास आ गए, फिर वो इफ्तिखार आ गए, फिर नीचे आपके पास देखिए इमाद वसीम को आए, स्क्वाड के अंदर इमाद वसीम टीम का हिस्सा जी वो बिल्कुल होने चाहिए, इमाद आ जाए और इमाद के बाद आपके अगर आप हसन अली को रखते हैं तो आपको थोड़ा सा बैटिंग में एक डेप्थ मिल जाती है। किसी के दिल दुखाया है, शादाब हसन अली से पहले आएंगे, माफी नहीं मांग रहा मैं छोटा बन जाऊंगा, मैं छोटा नहीं हूँ, बैटिंग लंबी हो मैं उससे कई ज्यादा बड़ा बन जाऊंगा। इब्रार मुझे शायद वो समझे छोटा है, खेल लेते हैं तो इब्रार को ले जाने की मांगने में अगर आप बात नहीं लेके जाते फिर आप देखो बता रहे हैं, देखो उसने मुझसे माफी मांगी, उसके साथ ये नहीं पता कि फास्ट बॉलिंग का शोभा उसका दर्जा कम हो गया, लेकिन उस जात मेरी ख्वाहिश है कि आमिर आने चाहिए, क्योंकि माफ करना ये सिफत आपकी ख्वाहिश का एहतराम शायद सिफत है माफ करना, क्योंकि वो रहीम है, वो करीम है, उसका वो दरगुजर फरमाता है। हम तो मैच विनर प्लेयर हो, आप चांस नहीं दे रहे हो, काम अगर हम अल्लाह ताला से ले रहे हैं और हम किसी को माफ कर रहे हैं और हम और आपके पास हारिस रऊफ इंशाल्लाह अल्लाह माफ कर रहे हैं या किसी ने दिलदारी की तो बड़ा बैकअप पे हसन अली इसके लिए जी हमारे साथ और वसीम जूनियर को बुला रहा नवाज धानी को कैसा देख रहे हैं, जमान खान टीम का हिस्सा बन गए, का नाम है महविश। जमान खान चले अच्छा है, लेकिन जमान खान को फिर वही वाली बात है, आप उसको 10 ओवर्स क्रिकेट का सर उसको एक्सपीरियंस उसको जो है ना 50 ओवर्स का एक्सपीरियंस 10 ओवर करने का आइडिया नहीं है उसको, वो T20 का प्लेयर है। नहीं आप टेलीविजन में देखिए प्लीज, आप हमसे बात अगर देखें तो टेप बॉल क्रिकेट खेलने वाले हारिस रऊफ हैं टीम के साथ, देखिए आप नहीं उधर तो मेरी हारिस आवाज रऊफ से सुन अच्छी रहे हैं परफॉर्मेंस तो किस ये बॉलर तो की बात हमारी, नहीं होगी। हारिस रऊफ ने जितने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए जी भाई मसला बताइएगा अपने, तो किसी ने भी नहीं जितवाया, तो हारिस रऊफ तो मेरे ख्याल से नंबर 1 है, हारिस रऊफ तो वन मैन शो है। चले इंडिया इनकी कॉल काट दें अकेले से और डर रही इनका होती बेटी है, आप का मुझे जो बता दें रिश्ता जब बॉल नहीं पुराना हो जाता है जब विकेट आपको लेना मुश्किल होती है, तो हारिस रऊफ आके अच्छा महविश से तो फुकदान है ना कि हमारे पास जीनियन और स्पिनर्स के लेग स्पिनर्स हमारे पास जीनियन नहीं है, अगर वो जीनियन आ जाए तो शायद हम उसका फायदा उठा लें। सूरह क़सस की आयत नंबर 24 आने में भी बहुत टाइम लगेगा, 313 बार बेटी से गई है, स्पिन का जो रोजाना पड़े 40 दिन तक इंशाल्लाह, इसी दौरान बच्चे का अच्छा रिश्ता आएगा। आपका इफ्तिखार भी आजकल बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो जितने कर सकते हैं वो आपको इकोनॉमिकल नहीं है, वो रन्स देंगे अगर आपको विकेट भी निकाल के देंगे, और इंडिया की विकेट ऐसी नहीं है, मैं नहीं समझता कि उसका स्पिनर का कोई बहुत बड़ा किरदार होगा, और फिर उसकी आवाज सुनते हैं दोबारा, ग्राउंड से क्योंकि आप कुछ मेजॉरिटी ये कि वहां पे 370 375 स्कोर बनेगा, सामने वो सब आईपीएल खेले में वहां पे, और आईपीएल के अंदर 200 रन बनते हैं वहां पे 20 ओवर में, 50 ओवर आराम से। चलो जिस पाकिस्तान की टीम के हवाले से तो बात कर लिए,
होम ग्राउंड पे बड़े शेर कहलाते हैं इंडियन टीम है। कैसे विकेट तैयार करेंगे जबकि उनके फास्ट बॉलर पांड्या, सिराज, जौहर से कमरुन्निसा साहिब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे विकेट तैयार करने की कोशिश होगी इंडिया की कि हम बआसानी दूसरी टीमों को आसानी से शिकस्त दें? इंशाल्लाह मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं। आप ये देखिएगा इंडिया की टीम कितनी वहाँ पर जाके सारी टीमें इनको चित कर दी है और इंडिया अपने होम ग्राउंड में एक अगर मैच हारा ना तो ये बहुत ज्यादा इनका कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा और हम इंशाल्लाह तगड़े होके आएंगे और भी टीमें तगड़े। विकेटें कैसी बनाएंगी इंडिया की टीम? विकेटें तो सर वहाँ पर आप समझ लें कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैच से बात करता हूँ, जो ओवरऑल विकेटों के हवाले से बात देखिए वहाँ पे ज्यादातर बैटिंग विकेट है, सही है ना, और वहाँ पर आपको देखेगा पूरे टूर्नामेंट में एशिया कप के अंदर हमने देखा कि इंडियन बॉलिंग बड़ी हावी रही है। जिस तरह उनके बुमराह बॉल करते हैं, जिस तरह सिराज बॉल करते हैं, पांडे बॉल करते हैं, पांड्या बॉल करते हैं और फिर स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप बॉल कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया फास्ट बॉलिंग विकेट ट्रैक कराने की कोशिश करेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर? मेरी बहन आयशा जो है ना अभी जिन्होंने कॉल की है, देखिए उनके बॉलर इंडिया ना बैटिंग विकेट्स बनाएगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, शाह साहब कह रहे हैं कि लाइव नहीं वो वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, वहां के प्लेयर्स को आईडिया है सारा वहां विकेट कैसे लेनी है। और हमारी जो देखिए अभी आपने इंडिया की टीम की बॉलिंग की बात की, इंडिया की टीम से पाकिस्तान वाले थोड़ी सी एक चीज सीख लें, गुड लेंथ से और बॉडी के ऊपर बॉल कॉल करते हैं हम उनको यहाँ पे बता दें पटकते जो ऐसे हैं और यहाँ से गुजारते हैं, इन स्विंग भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं। हमारे वाले इनको इतना ज्यादा विप देते हैं कि और पिटते हैं। और आपकी फील्ड प्लेसमेंट में देख रहा था बहुत ज्यादा गलत हुई थी। ऑफ पे इंडिया वाले 4-4 5-5 खिलाड़ी रखते हैं, 2 कदम आगे खड़े होते हैं, आपने गैप दिए हुए होते हैं, आप मारने का मौका देते हैं। आप बड़ा दिल करके ना इतनी सारी लिख रही होती हूं, कोशिश करती हूं हर सामने ले जहां मार रहे हैं जवाब दे सके कि फील्ड को बंद करें, अटैकिंग फील्ड के साथ जाए। हमारी फील्ड प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी नहीं, बाबर आजम को चाहिए थोड़ा अटैकिंग फील्ड के साथ। बिल्कुल अटैकिंग फील्ड के हवाले से बात की बात चलने के लिए बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से तो कल बड़ी जबरदस्त बात है मिसबाहुल हक ने कही जब उनसे सवाल किया गया, साहब ने उनसे सवाल किया कि मिसबाहुल हक साहब आप ये बता दें बाबर आजम बड़े डिफेंसिव कप्तानी करते हुए दिखाई देते हैं, क्या आप भी एक दौर में टुक टुक के नाम से पढ़ेंगे उनको पेश करेंगे तो उसमें हमारे लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह आपके मसाइल जुमला तमाम हल होंगे। तो उन्होंने कहा इस माह मुबारक में कोशिश करें कि शायद पाकिस्तान कोई मैच हारेगा तो भी शायद वो इल्जाम भी मुझ पे आ जाए। इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे क्योंकि बड़े टुक टुक के नाम से मशहूर थे मिसबाहुल हक, सबको जो है जवाब दे रहे होते हैं, जब किए थे मैचेस भी जितवाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैच जितवाने की पोजीशन में लाकर आप हरवा देते थे वो टुक टुक ही होता था उसके पीछे। जी नाज़रीन, हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं फिर बाबर आजम को भी सीख लेना चाहिए। आपको पता है ना मैं स्ट्राइक रेट की हमेशा बात करता हूँ, वनडे में नो डाउट इनका स्ट्राइक रेट फिर भी बेहतर होता है, लेकिन T20 के जो फॉर्मेट आप खेलते हैं उसमें तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, वरना आप नीचे आ जाए या तो फिर अगर आप ओपन जा रहे हैं तो शुरू के सर्कल के अंदर जो आपका 6 ओवर का होता है उसके अंदर आप अकेले जो 25-30 रन स्कोर करें जैसे दुनिया के दूसरे प्लेयर्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल दुनिया की दूसरे प्लेयर से स्ट्राइक रेट तेज करके रन कर रहे होते हैं। थोड़ी सी बात है एशियन गेम के हवाले से कर लें जहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है विमेंस की वो पहुंच चुकी है चाइना पे और जहाँ पर एशियन गेम्स का आगाज भी होने वाला है। क्या कहेंगे पाकिस्तानी विमेंस टीम जो है चाइना में मौजूद है, कैसे देखते हैं इस विमेंस टीम को? अभी अगर देखें तो आखिरी वनडे में हमने कामयाबी हासिल की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, फिर T20 सीरीज क्लीन स्वीप किए, लेकिन वनडे में हमारी कारकर्दगी कुछ खातिर ख्वाह नहीं थी। दोनों तीनों वनडे के अंदर अगर हम देखें तो 2 मैचेस बाकायदा जनूबी अफ्रीका ने जीते, आखिरी वनडे में हमने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो बेहतरीन हमारी जो लड़की है वो भी यूज्ड टू T20 खेलने की, उन्हें भी वनडे का इतना ज्यादा तजुर्बा है नहीं। और बड़ी बात है लड़कियां होकर उनको फिटनेस चाहिए होती है सारी चीजें, तो मेरे ख्याल से जो मैंने फील किया तो उनकी फिटनेस भी उस कैलिबर की नहीं थी जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब गए वहाँ पर अगर अच्छे मैचेस खेलेंगे तो हमारी टीम वहाँ पे भी कामयाब होगी। बिल्कुल सैयद इरफान रोशन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि एशियन गेम्स जो हो रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट की जो विमेंस के मुकाबले हैं पाकिस्तानी टीम के, वहाँ पर अगर कारकर्दगी अच्छी दिखाएंगे तो पाकिस्तान जो मेडल जीतने में कामयाब हो जाएगा। साथ साथ उनसे बाकायदा तौर पर हमने पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से भी बात की वर्ल्ड कप में, जो पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड का ऐलान होना है, उनका कहना है कि अहमद वसीम टीम का हिस्सा होना चाहिए, उनकी ख्वाहिश है कि मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा बने और अपनी रिटायरमेंट वापस लें और बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलिंग एक साथ जब बच्चे बड़े होते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होगा, 12 साल की तरह ये आपस में बच्चे लड़ते हैं, बीमारी सारे सूरत पे आज हमने सैयद इरफान रोशन साहब से बात की, लेकिन हमारा दिमाग नहीं जा रहा होता। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, दुआ के साथ कि पाकिस्तान वायरल के चल रहा खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान ठीक है वायरल एक हफ्ता 2 हफ्ता दुनिया भर में रोशन रहे। लेकिन आप ये देखिए कि पूरा घर एक अजीब सी एक कराहियत नहीं होती घर में, एक अजीब सी
वो चल रही है। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग।